दवा दो। दवा दिया। नमस्कार, मैं देवा इलेक्ट्रॉनिक एल ब्लॉक सेक्टर 23 संजय नगर से एक बार फिर आज आपके पास अपनी एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज 4-5 दिन हो गए थे मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि अब फ्रिज वॉशिंग मशीन का सीज़न चल गया। अभी एलईडी की वीडियो मैं नहीं डाल रहा हूं क्योंकि फ्रिज वॉशिंग मशीन का सीज़न चल गया है और ये कूलर वगैरह के मैकेनिकों का भी सीज़न चल गया है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो फ्रिज वॉशिंग मशीन और कूलर वालों को आती है उससे संबंधित ये मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा मैकेनिकों को दिक्कत आती क्या है कि जब हम मोटर खरीद के लाते हैं तो उसकी ये 3 वायर होती हैं। थोड़ा कैमरे को पास में लाना जी। ये 3 वायर होती हैं हर एक, चाहे वो वॉशिंग मशीन की मोटर हो चाहे वो कूलर की मोटर हो। तो उसमें क्या करना होता है कि अब हमें ये 3 तार हैं, इसमें कॉमन तार कौन सी है और कंडेंसर की 2 तारें कौन सी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका, यही तरीका वॉशिंग मशीन में अप्लाई होता है, यही तरीका कूलर की मोटर में अप्लाई होता है। सब में अब 3 तार आती हैं, पहले 4 तार आती थी, तो 3 तार आती हैं। तो इनका सबसे मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए। और मल्टीमीटर को बजर रेंज पर, ज़रा मल्टीमीटर के पास कैमरा लाएं। मल्टीमीटर को बजर रेंज पर रखना है। ये बजर रेंज आपने देख लिया और मल्टीमीटर की दोनों तार आप पकड़ लें। अब आप वायर की तरफ ध्यान देंगे। आपको करना क्या है, मल्टीमीटर को बजर रेंज पर जब रखेंगे तो कोई भी एक तार आप पकड़ सकते हैं, चाहे नीली पकड़ लें, और एक तार आप प्रॉप पे इस पर लगाएंगे। देखिए मल्टीमीटर की तरफ डिस्टेंस आ रही है 278, ठीक, और दूसरे पे लगाएंगे तो आएगी 291। अब इनमें कॉमन कौन सी है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कॉमन के लिए जांच करने के लिए। तो अब कॉमन की जांच करने के लिए कोई भी 2 तारों को जब हम जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 565, तो अगर 298 और 278 जो आ रहा था, तो उन दोनों का अगर जोड़ देखेंगे तो ये 578 2-3 रेजिस्टेंस ऊपर नीचे हो सकती हैं, उसकी कोई बात नहीं है, एक्यूरेट नहीं होगी। तो ये 2 तारें जब जोड़ इन दोनों का जो जोड़ है, जो इसका देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये आ रहा है 290 और अब नीली को ही हमने लगा रखा है 290 और 273, तो ये लगभग 517 के करीब बैठ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे जब हम कंडेंसर की दोनों तारों पे जोड़ रहे हैं तो 565 ठीक है, सॉरी, तो 564 ये जो ज़्यादा बैठेगा जोड़, वो दोनों तारें कंडेंसर की होंगी, यही कूलर के लिए है। और यही तार, अब आपको कॉमन तार जो है उसकी समस्या आपकी दूर हो गई कि कॉमन कैसे ढूंढनी है, क्योंकि कस्टमर हैंड पे हम जब, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि वाइंडिंग में, ये कूलर की छोटी सी एक मोटर है, इसकी अंदर से वाइंडिंग की तार जल गई थी और हमने इसको दोबारा से तारों को खोल के और इनको तारों को दोबारा से बांधा। अब हम भूल गए कि इनमें 2 तारें, हालांकि इसका एक सिंपल सा भी दो तार एक साथ जुड़ी होती हैं, वो कॉमन होती हैं, लेकिन जोड़ने के बाद फिर हम भूल जाते हैं। तो उसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि कोई भी एक तार अलग अलग रेजिस्टेंस, 200 कुछ वो दे रही है, 200 वो कुछ वो दे रही है रीडिंग, तो उसमें जब उसके बाद 2 तारों को हम जोड़ेंगे तो उनका जब जोड़ जो होगा उन दोनों योग के बराबर होगा, और 10-20 रेजिस्टेंस ऊपर नीचे हो भी जाए कोई बात नहीं, तो वो दोनों तारें कंडेंसर की होंगी और ये तार मेन के हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि मोटर कैसे चेक करते हैं। यही तरीका आपको कूलर और वॉशिंग मशीन की मोटर, कई बार क्या होता है लाइट नहीं आ रही होती कस्टमर के घर पे और हम पहुंच गए, कस्टमर ने बताया कि हमारी ये मोटर नहीं चल रही है, तो हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि हमारी मोटर चल रही है, ख़राब है, तो कैसे चेक करें, क्योंकि लाइट तो है नहीं। तो लाइट ना होने पर भी मल्टीमीटर से आप कस्टमर को चेक करके ये बता सकते हैं कि आपकी मोटर ख़राब है या ठीक है। अगर इस तरह की पोजीशन मोटर में आती है, जो रजिस्टेंस मैंने आपको मल्टीमीटर में बताया है, अगर इस तरह की स्थिति आती है तो आप एक बार को कस्टमर को बोल सकते हैं कि आगे का मैं चेक करके बताऊंगा, आप कंडेंसर चेंज करके देख सकते हैं। और अदरवाइज़ आपका मोटर का तरीका चेक करने का बिल्कुल ये एक्यूरेट तरीका है। ये आप मोटर कूलर की हो, फ्रिज की हो, फ्रिज में भी सेम ऐसे ही आप कंप्रेशर को भी चेक कर सकते हैं। कंप्रेशर, अब जो डीसी कंप्रेशर आ रहे हैं जो इन्वर्टर में है, उनमें तरीका थोड़ा अलग है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। बाकी जो एसी कंप्रेशर है उसमें भी यही एक तरीका है, कूलर की मोटर में भी यही एक तरीका है, और
वॉशिंग मशीन की मोटर में भी यही एक तरीका है। तो मेरा आप सब नए फ्रेशर इंजीनियर से जो भी बिजली का काम करते हैं या फ्रिज वॉशिंग मशीन का काम करते हैं, उनसे निवेदन है कि मैं आप कुछ टाइम बाद लाइव आप आज मेरा चैनल आने लग गया है, तो मेरे को आप कमेंट करके, मैं आज क्या तारीख हो गई, 7 तारीख हो गई है, 10 तारीख को लाइव आऊँगा और 10 तारीख को लाइव जो का टाइम डिसाइड करना है। तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप सब लोग किस किस टाइम में फ्री होते हैं। उस टाइम पर मैं लाइव आकर के कुछ आपके सवालों के जवाब दूंगा, जो फ्रिज वॉशिंग मशीन से रिलेटेड हो सकते हैं, एलईडी से रिलेटेड हो सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के दे सकूं। धन्यवाद। देवा इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं देवेंद्र कुमार सिंह आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सत श्री अकाल, राम राम जी, आदाब।